नमस्कार, मैं हूं ज्योति शुक्ला और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। किशनगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय में संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए संगठन सृजन अभियान का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आफ्ताब अहमद, एआईसीसी ऑब्जर्वर एवं नूह हरियाणा के विधायक, मोहम्मद जावेद, किशनगंज सांसद, जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगठन सृजन अभियान से कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखा। एआईसीसी ऑब्जर्वर आफ्ताब अहमद ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर संगठन को सशक्त और सक्रिय बनाना है। उन्होंने बताया कि इच्छुक और समर्पित कार्यकर्ताओं से विभिन्न संगठनात्मक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पारदर्शी प्रक्रिया और आपसी सहमति के आधार पर योग्य कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस से कार्यकर्ताओं की भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिल सके। सांसद मोहम्मद जावेद ने अपने संबोधन में राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किस चुनाव या प्रक्रिया के तहत उन्हें ये पद सौंपा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने हर निर्णय को संगठनात्मक सलाह मशवरा और पारदर्शिता के साथ लेती है। साथ ही उन्होंने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विकास के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और प्रशासनिक लापरवाही से जूझ रही है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत बनाने और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया। तो चुनाव तो बिहार में हो चुका है। हम तो आज फिर से जो नई जिम्मेदारी है जिला कांग्रेस कमेटी को अध्यक्षों को और उसका संगठन सर्जन का उसके अभियान के तहत आए। लोग विधानसभा चुनाव में हम नहीं थे, क्या संगठन की प्रक्रिया चली है वो भी किसी के कहने से नहीं है। ये तो लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में जो अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक मौका दिया और उसमें तमाम देश में बड़े बड़े नेता, मैं भी हूँ, जावेद साहब भी, और सभी नेताओं की ड्यूटी लगाई है, जिससे कि जिले में जाके और लोगों से राय मशवरा लेके और फिर पार्टी जो चयन कर रही है अपने जिलाध्यक्षों का। मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में और लोकतांत्रिक पार्टी में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो इतनी बड़ी व्यापक एक्सरसाइज करके और चर्चा मशवरा करके और कंसेंसस से जिलाध्यक्षों का चयन करें। अभी आफ्ताब साहब ने बताया कि सीनियर मोस्ट जो कांग्रेस के नेता है उनको जिला स्तर पे भेज के ब्लॉक स्तर पे लोगों से मशवरा करके जिला स्तर का जो फैसला है वो किया जाएगा लोगों के मंशा से। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी इलेक्शन हुआ था और 2 कैंडिडेट थे। दोनों कैंडिडेट अलग अलग राज्यों में कांग्रेस जनों से मिले, वोट की अपील की और वोट पड़ा, वोट की गिनती हुई, हार जीत हुई और खड़गे जी को ज्यादातर लोगों ने चुन के उनको अध्यक्ष बनाया। उसी लाइन में अगर आप देखेंगे जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है दुनिया की, उनका एक नया अध्यक्ष चुना गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसका प्रोसेस क्या था? आपको कोई प्रोसेस दिखा क्या? जो अध्यक्ष चुना गया उसके बारे में घोषणा से पहले किसी को कोई जानकारी थी? कोई प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया। मोदी जी ने सोचा कि नहीं भाई ये हमारे काम के लायक है, उनको बना दिया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी है। यहाँ पे जो कुछ होता है, चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कांग्रेस जनों से, आवाम से राय मशवरे से बनता है, वोट से बनता है। तो ये फर्क है मेन डेमोक्रेसी का और तानाशाही का जो हिंदुस्तान में लोगों को देखने को मिला। पर यहाँ क्या हमारे बीच आया है लगभग 2000 किलोमीटर दूर से
तो ऑब्वियसली लोगों से मिलने आए, यहाँ लोगों से एक एक करके राय लेंगे। फिर उन्होंने खुद ने बताया कि अररिया जाना है, उसके बाद फिर आएंगे जो ब्लॉक स्तरीय जो हमारे साथी हैं, जो लोग जिला तक नहीं आ पाते हैं, उनसे राय मशवरा करेंगे। उसके बाद वो अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो पेश करेंगे आगे। सर, आपके मुताबिक नितिन रवि को बिना किसी प्रक्रिया के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या प्रतिक्रिया किया, आप बताइए मुझे। कोई प्रक्रिया नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप बताइए ना। घोषणा से पहले उनके बारे में आपने सुना था क्या कि वो बनने वाले हैं, या प्रोसेस हुआ या कुछ हुआ? उनको तो बना दिया। हम नहीं कह रहे हैं कि उनके बारे में, हम उनके पिताजी के साथ हम एमएलए रह चुके हैं, उस जमाने में मिनिस्टर थे, फिर उनके साथ भी एमएलए रहने का सौभाग्य हुआ हमें। तो हमें तो खुशी है कि भाई जानकार आदमी बीजेपी का अध्यक्ष हुआ। लेकिन मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, मैं तुलनात्मक जो तुलना है कांग्रेस और बीजेपी का, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पार्टी नहीं है, यहाँ बस एक आदमी है जो पूरे पार्टी और सिस्टम और हिंदुस्तान की हुकूमत को वो चला रहा है। और भी बताएंगे जब यूएस डील की बात होगी। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।